नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। मॉक टेस्ट श्रृंखला 5 में आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के टॉप 20 प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, स्टैटिक जी के साथ में आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। शायद हाथों की लकीरें आपको मंजिल तक ना पहुंचा पाएं, शायद हाथों की लकीरें आपको मंजिल तक ना पहुंचा पाएं, पर आपकी मेहनत आपका जरूर साथ देगी। देखो, लोग कहते हैं कि किस्मत में लिखा होगा तो मिलेगा, लेकिन हमें किस्मत में लिखे पे नहीं जाना है। हमें किस्मत में लिखना पड़ेगा अपनी मेहनत के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर हमें किस्मत में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन बना है। देखो, जो आपके प्रीवियस ईयर में करंट अफेयर था, उसका करंट अफेयर मैंने 2022 के करंट अफेयर से एक्सचेंज कर दिया है, इसको 2022 से एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, आपको अब वो नहीं पूछा जाएगा, 2022 का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज का इस पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है। आरबीआई। देखो, इसकी स्थापना हुई थी, आपको पिछली क्लास में बताया था, इसकी स्थापना हुई थी 1934 के एक्ट के तहत। ठीक है, ये इस एक्ट का नाम था यंग हिल्टन एक्ट। क्या था? यंग हिल्टन एक्ट। ठीक है, इसको याद रखना। इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम से 1935 में हुई थी। ठीक है, ये क्या होगा? एसबीआई। इसको पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे। किसको? इंपीरियल बैंक नाम से। ठीक है, इसको याद रखना, इंपीरियल बैंक के नाम से। ये 1955 में इसको एसबीआई कर दिया था। क्या कर दिया था? एसबीआई। ठीक है, इसको याद रखना। बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक प्लस विजया बैंक। ठीक है, देना बैंक प्लस विजया बैंक। ठीक है, इन दोनों बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में यानी कि बीओबी में हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन बना है देश का? एचडीएफसी। ठीक है, इसको याद रखना, कौन सा बना है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला? एचडीएफसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड माफ कर सकता है। देखो, आर्टिकल 25 पिछली क्लास से बताया था, धार्मिक स्वतंत्रता। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसको याद रखना, धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 72, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 72, इसमें राष्ट्रपति मृत्युदंड माफ कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 61, इसमें है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए से। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 108, इसमें है ज्वाइंट सिटिंग। क्या है? ज्वाइंट सिटिंग, इसको याद रखना, ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक। क्या है? संयुक्त बैठक। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता एलएस का स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है, एलएस स्पीकर। ठीक है, बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस सरकार में और कब पारित किया गया? देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यूपीए सरकार आपका ऑप्शन है, 2009, एनडीए है, यूपीए 2013, एनडीए 2018। देखो, यूपीए सरकार 2009 में क्या हुआ था? नरेगा को क्या कर दिया गया था? नरेगा को इसको मनरेगा कर दिया गया था, मनरेगा। ठीक है, यूपीए का मतलब यहाँ पर है आपका कांग्रेस सरकार। ठीक है, कांग्रेस सरकार, और एनडीए का मतलब है बीजेपी सरकार। ठीक है, इसको याद रखना। तो इसका खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का था? 2013 का। कब का था? 2013 का। 2018 में क्या हुआ था? 2018 में आपका हुआ था, देखो, रांची झारखंड से क्या हुआ था यहाँ पर? आयुष्मान कार्ड, प्रति परिवार 5 लाख का बीमा, 5 लाख का बीमा प्रति फैमिली। ठीक है, प्रति परिवार 5 लाख का बीमा। 2016 में क्या हुआ था? ये जीएसटी का संविधान संशोधन कब का था? 2016 का था। ठीक है, 2016 का। लेकिन लागू कब से हुआ था? लागू हुआ था यह 2017 से, 1 जुलाई 2017। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के कौन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं? हाल ही में कौन भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने? क्या पूछा है आपसे? सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी। देखो, इसका आंसर हो जाएगा आपका सुरेश एन पटेल। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा, ये कौन है? ये भारत के नए विदेश सचिव। कौन है? नए विदेश सचिव। ठीक है, इसको याद रखना, नए विदेश सचिव। समीर बी कामत, ये बने अभी डीआरडीओ के, किसके? डीआरडीओ के हेड बने हैं। ठीक है, ये किसके स्थान पर बने हैं? सतीश रेड्डी के। इनको याद रखना, सतीश रेड्डी के स्थान पर कौन बने हैं? समीर बी कामत, डीआरडीओ के नए हेड बने हैं। ठीक है,
ये विनय मोहन पात्रा विदेश सचिव बने हर्षवर्धन श्रृंखला के स्थान पर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, सुरेश एन पटेल। अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में गलत, क्या छांटना है आपको, गलत छांटना है, ठीक है। इसको याद रखना, कहीं गलत पूछा है इसमें, ठीक है। यह वाहनों द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित होती है, ठीक है, ये तो सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित होती है। यह रक्त की कमी में ऑक्सीजन ले जाने में कमी करती है, यह रक्त में ऑक्सीजन ले जाने में कमी करती है, ये भी सही है, ठीक है। यह एक जीवन रक्षक गैस है, देखो ये जीवन रक्षक गैस नहीं है, इसके 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 उससे मतलब जो अब हम श्वास लेते हैं, इसके श्वास लेने से हमारी मौत भी हो सकती है, देखो, ठीक है। इस ये जीवन रक्षक गैस नहीं है, मतलब ये गलत हो गया, क्या पूछा, गलत पूछा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला। और यह पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अधूरे दहन से, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं जलते हैं तब इनसे उत्पादित होती है, अधूरे दहन से, डीजल और पेट्रोल, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गलत पूछा है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये भी सही है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विभिन्न प्रकार के विवाह में विभिन्न प्रकार के विवाह में उस विवाह को क्या कहते हैं, उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें युवक और युवती अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, किससे, अपनी इच्छा से विवाह। देखो ब्रह्म विवाह, वह विवाह जो हिंदू धर्म में सबसे अच्छा विवाह है, इसको सबसे अच्छा विवाह माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है, सबसे अच्छा विवाह। वह विवाह जो हिंदू धर्म में सबसे अच्छा है उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह, ठीक है। इसका होगा गंधर्व विवाह। इसका आंसर क्या हो जाएगा, युवती और युवक अपनी इच्छा से जब विवाह करते हैं तो उसे गंधर्व विवाह कहते हैं, ठीक है। पैशाच विवाह वो होता है जिसमें कन्या की इच्छा नहीं होती है, कन्या की इच्छा के विरुद्ध विवाह, ठीक है। आजकल हम लोगों के बीच कौन से विवाह होते हैं, पैशाच विवाह, ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि इसमें तो कोई किसी को जानता नहीं। अपने यहाँ अरेंज मैरिज कैसे, जैसे कन्या की इच्छा के विरुद्ध विवाह, ठीक है। कौन सा विवाह होता है, पैशाच मैरिज। और देव विवाह वह विवाह होता है जिसमें कन्या को यज्ञ में शामिल हुए यजमान को दान में दे दिया जाता है, कन्या को दान में दे दिया जाता है यजमान को, ठीक है। तो सब इसका आंसर क्या हो गया, युवक और युवती अपनी इच्छा से विवाह, यानी कि लव मैरिज करते हैं तो उसमें कौन सा हो गया आपका ऑप्शन, लव मैरिज के लिए कौन सा हो गया, गंधर्व विवाह, ठीक है। लव मैरिज को गंधर्व विवाह कहते हैं। देश का पहला डबल डेकर हाईवे कौन सा बना है, देखो देश का पहला डबल डेकर हाईवे कौन बना है, देखो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। अभी इसका उद्घाटन हुआ है, 296 किलोमीटर लंबा है। ये कहाँ, अभी इसका मोदी जी ने उद्घाटन किया, ठीक है। इसका आंसर ये नहीं हुआ, ठीक है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा हाईवे, देखो नोएडा और ग्रेटर नोएडा हाईवे एक्सप्रेस वे, यह देश का पहला डबल डेकर, यानी कि 6 लेन डबल डेकर, यानी कि इसके समांतर 6 लेन बनाई गई है, ठीक है। इसी को कहते हैं डबल डेकर। इसकी लगभग दूरी, शायद लंबाई इसकी 28 से 29 किलोमीटर है, ठीक है। इसको देख लेना आप एक बार, अच्छे से देख लेना इसकी दूरी कितनी है। इसका आंसर क्या होगा, डबल डेकर, देश का पहला डबल डेकर हाईवे नोएडा और ग्रेटर नोएडा हाईवे, ठीक है। अगला आपको याद रखना है, कालक्रम के अनुसार क्या है, कालक्रम के अनुसार सबसे पहले कौन सी घटना हुई, देखो सिकंदर की मृत्यु ये हुई थी 322 BC में। शक संवत की शुरुआत 75 ईस्वी यानी कि AD में, इसको किसने किया था, कनिष्क ने, कनिष्क ने, ठीक है। हर्षवर्धन का राज्यारोहण कब हुआ था, हर्षवर्धन का राज्यारोहण हुआ था आपका 606 AD में, ठीक है। इसको भी याद रखना, 606 AD में। और गुप्त काल का प्रारंभ कब से माना जाता है, गुप्त काल का प्रारंभ हुआ था 319 से 320 में, ठीक है। ये भी AD है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन पूछा, BC, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। BC, देखो BC पहले थी, फिर AD आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिकंदर की मौत सबसे पहले हुई, ठीक है। शक संवत की शुरुआत किसने की, इसको याद रख लेना, कनिष्क ने, ठीक है। और हर्षवर्धन का राज्यारोहण 606 AD में। और गुप्त काल की स्थापना की तो थी वैसे श्रीगुप्त ने, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त सेकंड। इसी को विक्रमादित्य के नाम से जानते थे, विक्रमादित्य, ठीक है। इसको भी याद रखना, ठीक है, इसी को विक्रमादित्य नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से ध्वनि तरंग का एक विशेषता नहीं है, ध्वनि तरंग की विशेषता, देखो संपीड़न, जिसको पीटा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, संपीड़न। आवृत्ति भी ध्वनि में होती, आयाम भी ध्वनि में होता, चाल भी होती है ध्वनि के। देखो हम आपको दिखा देते हैं ध्वनि में क्या क्या होता है, इसकी 5 विशेषताएं होती है। देखो एक तो हो गई आवृत्ति,
दूसरा आयाम, तीसरी चाल, चौथा हो गया आपका वेग, और पांचवा हो गया आवर्तकाल। क्या हो गया? आवर्तकाल। इसको भी याद रखना, ठीक है। ध्वनि की 5 विशेषताएं होती हैं, एक आवृत्ति, एक आयाम, एक चाल, एक वेग, एक आवर्तकाल, ठीक है। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है अ बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन। एक लड़का जिसने संविधान लिखा। अ बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसकी है? देखो, बी आर अम्बेडकर। इनकी थी एनीहिलेशन ऑफ कास्ट। एनीहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या है? एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जातियों का अंत। क्या हो गया? जातियों का अंत। शशि थरूर की एक पुस्तक थी, आपको याद रखना अभी, एन 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 एरा एरा ऑफ एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस इन ब्रिटिश अंपायर, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल का एक काला भाग। एन एरा ऑफ डार्कनेस इन ब्रिटिश अंपायर, ठीक है। इसको याद रखना। राजेश तलवार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेश तलवार, ठीक है। अ बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? राजेश तलवार ने, ठीक है। अब्दुल कलाम की एक पुस्तक थी, अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, क्या? फायर, ठीक है। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? देखो, चार्ल्स मैककॉफ। इसको कहते हैं प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? प्रेस का मुक्तिदाता, ठीक है। करजन, इसके समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। 1905 में कब हुआ था? बंगाल विभाजन। लिनलिथगो, इसके समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इसको याद रखना, लिनलिथगो। लेकिन भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने, ठीक है। वैलेंटाइन सिरोल ने, इसको याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, होखड़ा यानी कि होकरा बाउल कहाँ का एक नृत्य है? देखो होकरा बाउल, इसका आंसर तो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ये कहाँ का एक डांस हो गया? उत्तराखंड का, ठीक है। आपको याद रखना है झारखंड से आपको याद रखना है अलकप नृत्य। क्या रखना है? यहाँ का एक प्रमुख नृत्य अलकप है। कर्म यानी कि इसे कर्मा कहते हैं। अग्नि हो गया, ठीक है। झूमर हो गया। क्या हो गया? झूमर। ये सब कहाँ के? ये सब झारखंड के, ठीक है। इसको याद रखना। उत्तराखंड का क्या होगा? होखड़ा बोल कहाँ का होगा? उत्तराखंड का, ठीक है। छत्तीसगढ़ का हो गया पिंडवानी हो गया। पिंडवानी के साथ साथ आपका हो गया, पिंडवानी के साथ क्या हो गया आपका? पिंडवानी के साथ साथ एक और था इसका, मरिया। क्या था? मरिया नृत्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आपको पता ही होगा, नौटंकी, रासलीला के साथ कजरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, यूएन खाद्य कृषि संगठन एफएओ किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चू डोंगयू, ठीक है। इसको याद रख लेना। इसके फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? चू डोंगयू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकता पाई जाती है? ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? ठीक है। पानी किसमें पाया जाएगा? देखो, उसमें पाया जाएगा जहां आप फिसलते हैं। क्या है? चिकनी मिट्टी में क्या है? पानी की अधिक मात्रा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पानी रुका रहता है, ठीक है। पानी रुका रहता है। चिकनी बलुई मिट्टी, जिसमें बालू और चिकनी मिट्टी, उसमें पानी तो सूख जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिकनी बालू मिट्टी। रेत में होगा नहीं, गाद में होगा नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? चिकनी बालू मिट्टी। देखो, 1955 से पूर्व किस बैंक को इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है? देखो, आपको पहले ही क्वेश्चन में कराया था इंपीरियल बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपीरियल बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? इससे पहले इसको इंपीरियल बैंक से पहले भी इसको 3 बैंक थी ये। पहली थी बैंक ऑफ मद्रास, दूसरी थी बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरी थी बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है। बैंक ऑफ कलकत्ता। इन तीनों को 1921 में क्या कर दिया था? इंपीरियल बैंक, ठीक है। इंपीरियल बैंक,
इंपीरियल बैंक कब कर दिया था? 1921 में। लेकिन 1955 में इस इंपीरियल बैंक का नाम क्या कर दिया? स्टेट बैंक। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस देश में, यानी कि कौन सा देश पुरुष विश्व कप 2023 हॉकी, पुरुष विश्व कप हॉकी, देखो 2023 का हॉकी हो, हॉकी विश्व कप हो, हॉकी विश्व कप हो, या फिर 2023 का ही कौन सा क्रिकेट विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप, इसका आयोजन कहाँ होगा? इन दोनों का आयोजन होगा आपका भारत में। ठीक है, कहाँ पे? भारत में। ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में क्या हुआ है? इसमें हुआ है T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप 2022। इसे किसने जीता है? इसे जीता है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने किसे हराकर जीता है? पाकिस्तान को। ठीक है, इसको याद रखना, पाक को हराकर इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर। पत्तन नगर का मतलब होता है आपका क्या? पत्तन नगर का मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह, बंदरगाह। पत्तन नगर का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। ठीक है, इसको याद रखना आप, बंदरगाह होता है पत्तन नगर। ठीक है, तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? आप सभी को पता है, लोथल, लोथल। ठीक है, सुटकोटदा ये सबसे पश्चिमी स्थान था। कौन सा? पश्चिमी स्थान। ठीक है, धौलावीरा, इसको अभी हाल ही में 2022 में 40वीं विश्व धरोहर में बनाया गया है। ठीक है, भारत की लेटेस्ट है, इसको याद रखना, भारत की लेटेस्ट विश्व धरोहर है, भारत की लेटेस्ट विश्व धरोहर है धौलावीरा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर तो होगा इसका लोथल। ठीक है, इसको याद रखना, इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? लोथल। ठीक है, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित संग्रहालय कहाँ पर? संग्रहालय। ठीक है, संग्रहालय कहाँ पर होगा? ये खोला जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, इसको याद रखना, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक 2022 के अनुसार, 2022 के अनुसार कौन सा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है? यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, ये पूछ रहा है आपका, आपसे। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है यूएनडीपी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी। ठीक है, इसमें भारत की रैंक क्या है? 132। क्या है? 132। 150 आपकी किसमें? प्रेस में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150 रैंक है। 180 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, क्या? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 है। और 135 है आपकी जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, इसको याद रखना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135। तो इसका क्या आंसर हो गया आपका? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 132। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डिंको सिंह का संबंध किस खेल से था? ठीक है, इसको याद रखना आपको, डिंको सिंह का संबंध किस खेल से था? देखो आपको बता दें, इनका संबंध था मुक्केबाजी से। किससे? मुक्केबाजी से। देखो मुक्केबाजी में इन्होंने 1998 एशियाई गेम्स, यानी कि एशियाई खेल में इन्होंने क्या जीता था? एशियाई खेल में इन्होंने जीता था, आपका जीता था डिंको सिंह ने 1998 एशियाई गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक। ये भारत के एक प्रसिद्ध मुक्केबाज थे। ठीक है, भाला फेंक 7 अगस्त, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, आप क्या रखना? नीरज चोपड़ा। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित, देखो फुटबॉल से संबंधित सुनील छेत्री। ठीक है, इनको याद रख लेना। तैराकी आरती साहा, ये कौन थी? ये थी भारत की पहली महिला, भारत की फर्स्ट वुमेन जिसने इंग्लिश चैनल, कौन सा? इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया था। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिंको सिंह का संबंध किस खेल से? मुक्केबाजी। ठीक है, इसको याद रख लेना आप, मुक्केबाजी से इनका संबंध है। ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? नवीन जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? ठीक है, नवीन लेटराइट यानी कि लाल मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी ये क्या कहलाती है? लाल मिट्टी। ठीक है, काली मृदा जिसमें कपास की खेती होती है। किसकी? कपास की खेती। ठीक है, तो आपका नवीन जलोढ़ के लिए क्या हो जाएगा? खादर मिट्टी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? खादर मिट्टी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।